सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच दंडोत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, पिछले कुछ समय तो आप विचारां सरवण कर रहे हो सतसंगत दी। सतसंगत दे विच आउणा किस तरह चाहिदा है, इत्थों प्राप्त की होंदा है, हथ किवें जोड़े जांदे ने, मत्था किवें टेकिया जांदा है, संगत विच बहना किस तरह चाहिदा है। काफ़ी विचार आपने सरवण कीते ने। हुण आप जी सरवण कर रहे सो कि सतसंगत दे विचों एक नवां जन्म मिलता है, कुसंगत दे विचों एक नवां जन्म मिलता है। इस वास्ते गुरबाणी ने सानू रोकिया है कि सतसंगत करनी है ताकि परमेश्वर दे घर, परमात्मा दे घर जन्म हो सके। जे कुसंगत करांगे जन्म तो उत्थे भी होवेगा, लेकिन वो जन्म सानू जन्मां जन्मांतरां दी अग विच पा देवेगा। सो आओ कुछ विचार होर आप जी दे सन्मुख रख सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनमन प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत विचों एक नवां जन्म होंदा है। संगत नूं गर्भ नाल तशरीफ दिती है। जो कुछ उत्ते सानू मिलदा है उहदे नाल साडे मन दा विकास होंदा है, मन साडा बदल जांदा है, विचार बदल जांदे ने, सोच बदल जांदी है, तो एक नवां जन्म हो जांदा है। यही नियम कुसंगत ते भी लागू होंदा है। जे किधरे साडा संग कुसंग नाल पै जावे, कुसंगियां नाल पै जाए, विचार उत्थे भी बदलणगे, सोच उत्थे ही बदलणगे, लेकिन डुब जावांगे। कबीर साहब ने बहुत सख्त चेतावनी दिती है। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर है जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ किछ लागे दाग। साकत दा संग कदी नहीं करना है, क्यों जे उसका प्रभाव पै गया जीवन नरक बन जाएगा साडा। बड़े ही सुंदर बोल ने किसी विद्वान दे।
वो कहता है कि सिंघन के बन में बसिए धसिए जल में बिछुआ गह लीजे। जिथे बहुत सारे शेर रहिंदे हो ना, उत्थे रह लवो तुसी। धसिए जल में पानी दे विच रह लवो, डूंगा पानी होवे उहदे विच भी रह लो। अंदर कई तरह के जानवर होण, जैसे मगरमच्छ है, शार्क मच्छी है, केकड़े ने, होर कई जीव जंतु होण, पानी दे विच भी रह लवो। शेरां दे जंगल विच रह लवो, पानी दे विच रह लवो। बिछुआ गह लीजिए, बिच्छू नूं पकड़ लवो। डंग मारदा है ते उहनूं डंग मारन दिओ, कोई गल नहीं है। फिर कहंदा कान खजूरा प्रवेश कराए के सांप के मुख में उंगली दीजिए। कान दे विच कान खजूरे दा प्रवेश करा लवो। हद होगी, ये कान खजूरा अगर अंदर वड़ जाएगा, पर्दे नूं खा जाएगा, अंदर दिमाग नूं खा जाएगा, मौत हो जाएगी बंदे दी। पर एक कवि कहता भी कोई गल नहीं, कान खजूरा प्रवेश कराए के सांप के मुख में उंगली दीजिए। सप दे मुंह विच हाथ दे दिओ अपना, तो क्या वो डंग नहीं मारेगा? कहता मारदा तो फिर मारन दिओ उसनूं। थोड़ी जी जहर चढ़ेगी ना, कोई गल नहीं है। अगली जिहड़ी पंक्ति इसने कही है, कहता गिरते गिरिए बिक से मरिए और आरी के घाव अनेक सहीजे। कहता भी पहाड़ तो डिग पवो, छाल मार दिओ, जहर खा लवो, मर जाओ। आरी के घाव अनेक सहीजे, सिर ते आरी रखवा के अपने शरीर नूं चिरवा लवो, टुकड़े करा लवो। इतनियां गल्लां करन तो बाद जिहड़ी अखीरली गल उसने कीती है ना, कहंदा शेरां दे बन विच रह लवो, कोई गल नहीं। पानी दे विच रह लवो, कोई गल नहीं है। बिच्छू नूं हत्थ विच पकड़ लवो, कोई गल नहीं है। कान खजूरे नूं कन विच प्रवेश करा लो, कोई गल नहीं है। सप दे मूँह विच हत्थ दे दिओ, कोई गल नहीं है। पहाड़ तो डिग पवो, आरे दे घाव कई तरह दे सहन कर लवो। इतने कष्ट कहंदा भी सहन कर लवो। पर जिहड़ी आखिरी पंक्ति उसने कही है ना, कहंदा एते ते कष्ट अनंत सहो, पर मूर्ख मीत को संग न कीजिए। कहंदा शेरां दी संगत कर लवो, कोई गल नहीं है। पानी विच रह लवो, बिच्छू नूं पकड़ लवो, सप दे मूँह विच हत्थ दे दिओ, कन खजूरे दा कन विच प्रवेश करा लवो। पहाड़ तो डिग पवो, जहर खा लवो। पर कहंदा मूर्ख मीत को संग ना कीजे, किसे मूर्ख बंदे दा संग ना करो, क्योंकि उदी जिहड़ी संगत है ना, वो तुहाडे एक नहीं कई जन्म खराब कर देवेगी। कई जन्म, एक जन्म नहीं खराब करेगी। ताई तो कबीर साहब ने आख्या ना, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर है जाइए भाग। किसी मूर्ख मित्र दा संग ना करो, बस उन्हें तुहाडा जीवन बर्बाद करके रख देना। मैं अर्ज कर रहा, संगत दे विचों सानू जन्म मिलता है। सत संगत दे विचों सानू एक नवा जन्म मिलता है। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। मैं एक बारी फिर दोहरा देना ताकि गल तुहाडी पकड़ विच रहे। सत संगत जो है, इसनू गर्भ नाल तशरीह दिती है। ये गर्भ है, जेड़े इस विच बैठते ने वो समझो कि जीव आत्मा है। गुरु दा उपदेश जो सानू प्राप्त होंदा है, वो साडी खुराक है। जिस दिन मन साडा मुकम्मल हो जाता है, मन मन जाता है परमेश्वर दी हस्ती नूं, दे गुणां नूं, उस दिन साडा
नवा जन्म हो जाता है। जन्म हो जाए तो सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, सच्चे सेती रत्या जन्म ना दूजी वार जियो। फिर जीवन साडा सफल हो जाता है। फिर सफल सफल पई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। साध दी संगत मिल गई, नवा जन्म हो गया, जीवन यात्रा समाप्त हो गई है साड़ी, क्योंकि जन्म हो गया है। लेकिन भाई साहब भाई गुरदास जी और गुरबाणी ऐसा कहती है कि कई बच्चे गर्भ दे विच ही मर जाते हैं। गर्भ दे विचों सानू जीवन मिलना सी, जिंदगी मिलती है, जन्म हो जाए ना नवी जिंदगी मिल जाती है। पर भाई साहब कहते ने ऐसे बहुत सारे बच्चे ने जिहड़े गर्भ दे विच ही मर जाते हैं। गर्भ दे विच ही केते गर्भ गले हैं, कितने ही बच्चे गर्भ दे विच गल जाते हैं। गुरबाणी भी ऐसा कहती है, महाराज कहते ने नाम विहूणे गर्भ गले, बिरथा जन्म दूजे लोभाए। नाम तो बिना मनुख गर्भ दे विच गल जाता है। केते गर्भ गले आपां देखते हैं ना, कई बच्चे माता दे गर्भ विच होंदे ने, कई अंदर बीमारी लग जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, माँ जो खुराक खाती है वो नहीं ग्रहण कर पाते, बच्चे की मौत हो जाती है। गर्भ दे विच भी रहा वे, समा भी पूरा बतीत किया है, जन्म भी होया है, लेकिन मौत मिल गई है। हुण कोई आखे भी गर्भ दे विच भी रहा, समा भी पूरा लग गया वे, जन्म भी होया, फिर मौत क्यों हो गई है। कईयां दा जन्म होंदा है, किसे दे हथ पैर नहीं होंदे, किसे दी अखां नहीं होंदियां, किसे दा शरीर पूरा ही होंदा है, लेकिन किसे काम दा नहीं होंदा है, किसे भी काम दा नहीं। ऐसे बच्चे गुस्ताखी माफ माँ बाप दे उत्ते बोझ बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। मैं ऐसे कई बच्चे देखे ने जिन्हां दा जन्म होया 9-10 महीने माँ दे गर्भ विच रहे, समा पूरा बतीत कीता, गर्भ दे विच जन्म भी होया, हथ पैर भी पूरे ने, अखां भी हैन, पूरा शरीर है, लेकिन किसे काम दा नहीं, बस बिस्तरे ते पिया होया, ना बोल सकदा है, ना सुन सकदा है, ना देख सकदा है, किसे काम दा नहीं। भाई साहब कहते ने केते गर्भ गले, कितने ही गर्भ दे विच गल जांदे ने। बल्कि मैं तो ये देखिया कई बच्चे गर्भ दे विच आप तो मर ही जाते ने, अपनी माँ की मौत का भी कारण बन जाते हैं, वो माँ नूं भी नाल लै डुबदे ने, आप तो मरदे ही ने। बाबा फरीद साहब जी ने इहदे उत्ते फिर एक प्रमाण दिता है। बाबा फरीद कहते ने कि तत्ती तोए न पलवे जे जल टुब्बी दे, फरीदा जो डुहागण रब दी चूरे दी चूरे। बाबा फरीद जी, बाबा फरीद कहते ने कि जमीन सुक्की होवे ना, असी उसनूं पानी दे के उन्हूं सरसब्ज कर देने, उन्हूं तर-बतर कर देने, फसल उपजाउण दे लायक बना देंगे। जमीन सुक्की है, पानी दे दिओ उसनूं, जमीन हरी भरी हो जाती है। पर बाबा फरीद कहते ने कि कोई जमीन ऐसी भी होंदी है जिहड़ी पानी दी मारी हुई होंदी है, जिन्हों कहते ने सेम लग जाती है। बाबा फरीद कहते ने कि जमीन सुक्की होवे, उन्हों पानी दे दिओ, तर बतर हो जाती है, हरियावल हो जाती है।
पर जिहड़ी जमीन पानी दी मारी होई होवे तो फिर उहदा असीं की करांगे। गुरबाणी भी ऐसा कहती है, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय। पानी मनुख दी जिंदगी है, पानी मनुख दी मौत भी बन जाती है। कई पानी च डुब के मर जाते हैं। हुण कोई आखे पानी तो मनुख दी जिंदगी है, जीवन देंदी है। साडे शरीर विच भी काफ़ी मात्रा पानी दी है, पर पानी दी जे शरीर दे विच कमी हो जाए मनुख मौत हो जाती है। पानी दा शरीर दे विच वाधा हो जाए तां भी मनुख दी मौत हो जाती है। पानी जीवन है, पानी मौत है। बाबा फरीद कह रहे ने कि जिहड़ी जमीन पानी दी मारी हुई होवे तो फिर उहदा असीं की करांगे, उसदा की करोगे। बाबा फरीद गुरुआं दी बाणी, भगतां दी बाणी दरअसल कह की रही है, इस विच गहराई विच है की है। पानी जिंदगी है, पानी ही मौत है। दरअसल सतसंगत दे विचों सानू जन्म मिलता है, नवा जन्म मिलता है, जिंदगी मिलती है। लेकिन बाबा फरीद, भाई गुरदास जी, भगत गुरबाणी ऐसा कह रही है कि सतसंगत दे विचों सानू मौत भी मिल सकती है, मौत भी मिल सकती है। ये भी गर्भ है। जैसे बच्चे का जन्म होया उहदी मौत हो गई है, कई बच्चे मरे हुए पैदा होंदे ने। सतसंगत दे विच भी साडी मौत हो सकती है। तुसी हैरान होवोगे भी ऐसा किस तरह हो सकता है। पर जैसे कई बच्चे गर्भ दे विच बीमार हो जाते ने, माँ जो खांदी है उसका आधार वो ग्रहण नहीं कर पाते, कई होर विकार हो जाते हैं अंदर, बच्चे की मौत हो जाती है, बच्चा विकलांग हो जाता है। सतसंगत दे विच असी आए तो हाँ, लेकिन जो कुछ उत्थे गुरु दे उपदेश रूपी खुराक सानू मिल रही है ना, जे असी उसनू ग्रहण नहीं कर पा रहे हाँ तो फिर समझो साडी भी मौत ही होवेगी, फिर मौत ही होनी है। तो मैं देखदा कई बच्चे, कई मनुख सतसंगत दे विच आके ही ज़्यादा हंकारी हो जाते हैं। गर्भ विच तां आउंदे ने, लेकिन इत्थे आउण दा ही उन्हां नूं हंकार हो जाता। मैं इतने पाठ कीते, मैं इतना दान कीता, मैं इतनी सेवा कीती, मैं इतनी माला जपियां ने, मैं अमृतधारी हाँ, मैं रहत रखदा हाँ। इसे दा ही हंकार हो जाता है। हंकार हो गया, हंकार नूं कहंदे ने गर्भ, गर्भ दे विच मनुख गल जाता, मौत हो जाती है। आ तां रह सतसंगत दे विच, पर इत्थे आके ही ज़्यादा हंकारी हो गया है। कई इत्थे आके लोभी हो जाते हैं, लोभ होर वध जाता है। कई गुरुद्वारियां विच आके ही तृष्णालु हो जाते हैं, तृष्णा होर वध जाती है उन्हां दी। कई इत्थे आके गुरुद्वारे दे विच गुरबाणी पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के बहुत ज़्यादा तर्कशील हो जाते हैं, ज्ञान का ही हंकार हो जाता है। फिर तर्क करनी शुरू कर देंदे ने, ऐ तू पाठ ठीक नहीं कीता, ऐ तू शब्द ठीक नहीं पढ़िया, ऐ ठीक नहीं कीता, वो ठीक नहीं कीता। ज़्यादा तर्कशील हो जाते हैं। पंजां बाणियां ते किंतु परंतु, अमृत ते किंतु परंतु, वो हर जगह ते फिर तर्क ही करते रहते हैं ते इसे दे विच ही फस के रह जाते हैं। आउंदे तां हैन गुरुद्वारा साहब दे विच, ज्ञान तो बहुत है,
लेकिन जैसे पानी जीवन है, पानी ही मौत है, ज्ञान जीवन है, ज्ञान ही मौत का कारण बन जाता है। ज्ञान ही मौत का कारण बन जाता है। इसी वास्ते महाराज सच्चे पातशाह ने बाणी विच बख्शिश की है। महाराज कहते ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। पढ़ पढ़ के जे मूर्ख बन गया बंदा, होना तो यह चाहिए सी कि पढ़ के अंदर दी मूर्खता इसनूं नज़र आ जाती भी मैं कितना अवगणिया रहा, मेरे विच कितने अवगुण ने। पढ़ के अंदर निम्रता आ जाती, पर ऐसा नहीं है। पढ़ के अंदरों सगे होर हंकार पैदा हो गया, लोभ बढ़ गया। इसनूं ते महाराज इंज कहंदे ने, पढ़ गड्डी लदीए, पढ़ भरीए साथ, पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ गड्डीए खात। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल और हौमे चखना चाक। जे पढ़ के मनुख नूं ये समझ आ गई, की समझ आ गई? नानक लेखे एक गल, एक परमात्मा की गल जे उसनूं समझ विच आ गई, मेरे जीवन का मकसद की है, मैं जाना किते है, मेरी मंजिल की है, मेरे अंदर कितनी मूर्खता है, मेरे अंदर कितना हंकार है। पढ़ के जे किधरे गल समझ आ जावे सानू, जे नहीं आई तो महाराज कहते ने होर होमे चखना चाक। बाकी सब होमे वधानी है, लोभ वधाना है बस। और अज ऐसा देखण विच आया है कि पहले लोग कितने पढ़े लिखे नहीं सन, लेकिन सतगुरां दे उपर पूरा विश्वास रखते सन, भावना रखते सन, प्रेम रखते सन। हुण जदों दे पढ़ लिख गए ने ना, तरकशील बुद्धि बहुत वध गई है, बहुत वध गई है। चलो तर्क होना चाहिए वे, लेकिन तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। समझण की शक्ति रखनी चाहिए है, लेकिन नहीं रखते हैं। पढ़े लिखे तो बहुत हैं। पुरातन समय दे विच अनपढ़ लोग सन, लेकिन सियाणे बहुत सन। अनपढ़ सन लेकिन सियाणे सन, उन्हों की गिनती बहुत ज़्यादा सी। अज पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा ने, लेकिन मूर्खां की गिनती बहुत वध गई है। पढ़े लिखे मूर्ख। चलो एक गल मेरी समझ विच आई है। पहले जद असी स्कूल विच पढ़ते सन तो जिहड़ा ब्लैक बोर्ड होंदा ना, वो काला होंदा सी, बिल्कुल काला ब्लैक बोर्ड, नाम ही उसका ब्लैक बोर्ड सी। मास्टर पढ़ाते सन, चिट्टे रंग की चौक होंदी सी, चिट्टी चौक, उहदे नाल उत्ते लिख के ते बच्चियां नूं पढ़ाते सन। ब्लैक बोर्ड काला होंदा सी, चाक चिट्टा होंदा सी। साडे कोल भी जिहड़ियां पट्टियां होंदियां सन, तख्ती, वो काली होंदी सी। पेम जो लिखण वाली है वो चिट्टी होंदी सी। अजकल हुण मैं देखदा बच्चे पढ़ते ने, सनमाइका दे वो चिट्टे रंग दे बोर्ड आ गए ने, बाजार विच मिलदे ने। जिहड़ा ब्लैक बोर्ड सी वो चिट्टा हो गया वे, ते जिहड़ी लिखण वाली चौक सी ना, वो ब्लैक हो गई है। बड़ी गहराई नाल लेना इसनूं। पहले ब्लैक बोर्ड काला हुंदा सी, नाम ही उसका ब्लैक बोर्ड, चिट्टी चौक दे नाल लिखिया जांदा सी। अज बोर्ड चिट्टा हो गया, लिखण वाली स्याही जो है वो काली हो गई है, काली हो गई है। एक प्रतख प्रमाण हो गया साडे सामने। पहले जिहड़ियां पढ़ाइयां जांदियां सन, ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि अंधकार, साडी जिंदगी अंधकार है।
ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਲਕ ਹੀ ਪੋਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ। ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਮੂਰਖਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਿਉਂ ਮੂਰਖਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਨਿਰੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ % ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਖਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਡਾਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਜਹ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤ ਪਾਪ ਲਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਕਮਬਖਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਪਾਪ ਵੀ ਲਜਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸੇ ਕਈ ਕੁਕਰਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਜੈਸੇ ਕਈ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ।
ਗਊਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਗਏ ਆਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ। ਅੱਜ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸੇ ਕਈ ਕੁਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ का उपदेश ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਪਏ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਜਹ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤ ਪਾਪ ਲਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ ਇਉਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਗੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੁਗੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਕੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ का शब्द है, जो प्रभु का नाम है, अगर ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो फिर जैसे
ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੇ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਚੂਰੇਂਦੀ ਚੂਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।